नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 अक्टूबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाके घोषणा ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में अब नई दुकान ओपन करने वालों को महज एक दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाएगा। साथ ही जिन भी कंपनियों में 20 से कम कर्मचारी हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नई दुकानों को अब एक दिन में मिलेगा लाइसेंस। 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को नहीं होगी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। पहले 10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती थी। तो ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्टाफ के संकट से निपटने के लिए पक्की भर्ती होने तक अनुबंध आधार पर नए शिक्षक रखने की तैयारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जल्द ही यह नियुक्तियां की जा सकती हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल 1,22,359 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 29,866 पद खाली हैं। वर्तमान में 81,388 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 11,105 अतिथि अध्यापक हैं। इस तरह कुल 92,493 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 6,667 शिक्षक विभिन्न स्कूलों में लगाए गए हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेवाएं दे रहे 6,667 शिक्षक तो अब स्टाफ के संकट से निपटने के लिए अब अनुबंध पर रखे जाएंगे शिक्षक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हुए 1 महीना बीतने को है, लेकिन अब भी हजारों महिलाएं योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। इसका कारण फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य के नाम बिजली कनेक्शन न होना है। आवेदन के समय पर आधार कार्ड की KYC अपडेट नहीं होने पर भी योजना के लिए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। जिले में अब तक करीब 1,000 आवेदन इसी कारण से लंबित हैं। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड भी उपलब्ध न होना आवेदन में अड़चन बना है। सास, ससुर और माता पिता की मौत के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी न मिलने पर आवेदन न होना बड़ी समस्या है। यही नहीं, कागजी कार्रवाई में उलझने पर कई महिलाएं इस योजना के आवेदन से किनारा करने लगी हैं। ऐसी महिलाओं का कहना है कि वे कागजी कार्रवाई में उलझन के चलते इस योजना के तहत मिलने वाले रुपए का लाभ ही नहीं लेना चाहती। तो ये 3 बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य के नाम बिजली कनेक्शन न होना, आधार कार्ड की KYC न होना, आवेदन करने वाली महिला के राज्य का निवासी न होना। तो आधार की KYC, बिजली कनेक्शन अपने नाम न होने से भटक रही महिलाएं। कैथल जिले में लगभग 1,000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं लाडो लक्ष्मी योजना के। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को पंचायत फंड से नाश्ता चाय मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में चाय नाश्ते के लिए पंचायत को अधिकतम 4,000 रुपये खर्चने की अनुमति दी जाएगी। सरपंचों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत फंड से मिलेगा चाय नाश्ता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव दिवाली से पहले तय करने की तैयारी में। सूत्रों का कहना है कि इस बार गन्ने का रेट 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए जा सकते हैं। अभी गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल है। केंद्र ने भाव 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। अमूमन गन्ने का भाव जितना केंद्र बढ़ाता है हरियाणा भी उतना ही बढ़ाता आ रहा है। तो गन्ने का भाव 15 रुपये बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल करने की तैयारी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज द्वारा 1 साल के लिए 1,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को दिए जाने वाले हैप्पी कार्ड अब रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। इसका असर सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि उनका कार्ड 2 से 3 महीने से खाली पड़ा है, लेकिन अब तक उसे रिचार्ज नहीं किया गया। यात्रियों ने शिकायत की कि लंबे समय से कार्ड रिचार्ज न होने के कारण उन्हें हर यात्रा में नकद भुगतान करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि पहले सालाना यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड सुविधा बहुत मददगार थी, लेकिन अब यह सुविधा लगभग बंद हो गई है। तो हिसार जिले से पिछले करीब 3 महीनों से हैप्पी कार्ड नहीं हो रहे रिचार्ज। नागरिक अपनी जेब से कट रहे हैं टिकट राशि का भुगतान। रिचार्ज ना होने की शिकायत की, अफसर बोले ऑटोमेटिक होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मिड डे मील में बनने वाले खाने में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3 महीने पुराने आटे की जगह ताज़ा आटे से बना भोजन मिलेगा। तो अब सरकारी स्कूलों में अब आटा के नहीं गेहूं की सप्लाई की जाएगी। ताज़ा आटे से बनी रोटी खाएंगे विद्यार्थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अब आप फास्टैग का सालाना पास अब राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए किसी को तोहफे में भी दिया जा सकता है। ऐप पर पास जोड़ें विकल्प पर क्लिक करके उपयोगकर्ता उस व्यक्ति का वाहन नंबर और संपर्क विवरण जोड़ सकते हैं जिसे वे फास्टैग सालाना पास तोहफे में देना चाहते हैं। OTP सत्यापन के बाद उस वाहन से जुड़े फास्टैग पर सालाना पास सक्रिय हो जाएगा। यह पास 1 साल की वैधता या 200 टॉल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए 3,000 रुपये की एक मुश्त भुगतान के फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत को खत्म करता है। तो अब तोहफे में भी दे सकते हैं फास्टैग पास। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के युवा अब UAE संयुक्त अरब अमीरात में भी नौकरी पास करेंगे। UAE में ट्रेलर ड्राइवर के 100 पदों के लिए जालंधर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के माध्यम से
भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए 22 अक्टूबर तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। ट्रेलर ड्राइवर पदों के लिए 2 वर्ष का संविदा का समय रहेगा। कम से कम 1 वर्ष का ट्रेलर ड्राइविंग का अनुभव चाहिए। 10वीं पास होना अनिवार्य है। अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए। आयु सीमा 24 से 40 वर्ष है। शरीर पर कोई टैटू न हो। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पहले बना हो। तो ये यूएई में पास करेंगे नौकरी। 100 ट्रेलर ड्राइवरों की होगी भर्ती। तो वहीं इजराइल के लिए नर्सिंग स्टाफ की भी आवश्यकता है। उसके लिए 5000 पदों के लिए केयर गिवर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या पैदा हो गई है। इस भर्ती के लिए जुलाई में सीईटी में आवेदन के दौरान आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षित कैटेगरी प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति दी है जिसके दस्तावेज 14 जून या उससे पहले बने हों। सख्त सीमा ने कई उम्मीदवारों को उलझन में डाल दिया है, खासकर उन लाखों रिजर्व कैटेगरी के आवेदकों को जो अप्रैल से जून के बीच लगभग 2 महीने तक चल रहे सरकारी पोर्टल के तकनीकी ठप होने के कारण अपने जाति प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कर पाए थे। सरल पोर्टल बंद होने के कारण वे मजबूरन सामान्य वर्ग में आवेदन करने को विवश हुए और अब जब आयोग ने पुनः करेक्शन पोर्टल खोला तो तब भी उन अभ्यर्थियों को अपने सही वर्ग करने में दस्तावेज अपलोड करने का मौका केवल तभी मिलेगा जब उनके प्रमाण पत्र की तारीख 14 जून तक ही हो। तो आवेदकों का दावा है कि जब पोर्टल ठप था एचएसएससी ने तब के मांगे हैं जाति प्रमाण पत्र अधिकतर डेडलाइन के बाद बने हैं। तो वहीं बोर्ड ने कहा है कि करेक्शन पोर्टल पर 14 जून या उससे पहले जारी सर्टिफिकेट होंगे अपलोड, डेडलाइन के बाद राहत नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। सीईटी में अब जाति के प्रमाण की तिथि को नया पेंच, डेडलाइन ने फिर रोकी रहा। और वहीं रिजल्ट में भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। परिणाम अभी जारी होने पर भी सेंस से बना हुआ है। तो कब जारी होगा, युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सीईटी का रिजल्ट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि जो सरकारी कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, यदि उन्होंने 12 महीने की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है तो वे वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं। तो 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार। अंतिम इंक्रीमेंट के बाद 6 महीने से कम सेवा पर लाभ नहीं मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भीड़ प्रबंधन सीखेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को कोर्स कराया जाएगा जिसमें उन्हें सिखाया जाएगा कि क्राउड भीड़ और मोब उपद्रवी भीड़ में क्या अंतर है। पुलिस महानिदेशक ने आम जनता को तंग न करने और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक की जा सकेगी आतिशबाजी। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू। कुरुक्षेत्र से बड़ी अपडेट। हरित पटाखों के लिए स्थापित किए जाएंगे अस्थायी बूथ। तो वहीं पर आपको हरित पटाखे, ग्रीन पटाखे वहीं से खरीद सकते हैं जहां पर सरकार सेंटर बनाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षु लगने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय फतेहाबाद द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक आईटीआई पास विद्यार्थी वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत। उप निदेशक ने बताया स्टेनोग्राफर हिंदी और कोपा ट्रेड पर एक आईटीआई पास शुदा अभ्यर्थी को प्रशिक्षु रखा जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 7 नवंबर को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय तृतीय स्थल पर स्थित डीआई पीआरओ कार्यालय में की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद में जिला प्रशासन फरीदाबाद ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों का चयन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन पटाखे मिल सकते हैं। कौन से जोन में कहाँ पर मिलेंगे तो आप ये पूरी देख सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणाएं, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।